हमारे इस नए चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिमरा एजेंसी लखनऊ सब्सक्राइब करें। उर्दू शायरी आज जिस रंग में बात कर रही है सारी दुनिया में, अगर इसका एक मंजरनामा बनाया जाए तो इस मंजरनामे पर कई खूबसूरत रंग उभरते हैं। दिल्ली के शायर जुबैर रिजवी का रंग इस मंजरनामे में शामिल है। जुबैर रिजवी ने कहा कि ये किसने ताज़ा हवाओं के पर कतर डाले, बड़े यकीन से खोली थी खिड़कियां हमने। इस मंजरनामे में लखनऊ के शायर कृष्ण बिहारी नूर का रंग शामिल हुआ और वो ये था कि मैं तो गजल सुना के अकेला खड़ा रहा, सब अपने अपने चाहने वालों में खो गए। बरेली से प्रोफेसर वसीम बरेलवी का रंग इस मंजरनामे में शामिल हुआ। प्रोफेसर वसीम बरेलवी ने कहा कि कौन सी बात कहां कैसे कही जाती है, ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। भोपाल से डॉक्टर बशीर बद्र का रंग इस मंजरनामे में शामिल हुआ। डॉक्टर बशीर बद्र ने कहा कि ताहद्दे नजर शहरे खमोशा के निशा हैं, अल्लाह मुसाफिर की कहां शाम हुई है। इस मंजरनामे में बंबई से निदा फाजली का रंग शामिल हुआ। निदा फाजली ने कहा कि हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, जिसको भी देखना हो कई बार देखना। इस मंजरनामे में इंदौर से डॉक्टर राहत इंदौरी का रंग शामिल हुआ। डॉक्टर राहत इंदौरी ने कहा कि मेरे अंदर से एक एक करके सब कुछ हो चुका रुखसत, मगर एक चीज बाकी है जिसे ईमान कहते हैं। मेरे अंदर से एक एक करके सब कुछ हो चुका रुखसत, मगर एक चीज बाकी है जिसे ईमान कहते हैं। इस मंजरनामे में जनाब मुनव्वर राना का रंग शामिल हुआ और उनका रंग ये था कि मुनव्वर सामने मां के कभी खुलकर नहीं रोना। मुनव्वर सामने मां के कभी खुलकर नहीं रोना। जहां बुनियाद हो इतनी नमी अच्छी नहीं होती, जहां बुनियाद हो इतनी नमी अच्छी नहीं होती। इस मंजरनामे में ये तमाम रंग आपको नजर आ रहे हैं। एक रंग इस मंजरनामे में इन दिनों बड़ी जिम्मेदारी के साथ शामिल हुआ है। शेर पढ़ता हूं कि अभी उड़ते नहीं तो फाख्ता के साथ है बच्चे। अभी बिस्वा आपको तोहफे के तौर पर यह शेर दे रहा हूं। अभी उड़ते नहीं तो फाख्ता के साथ हैं बच्चे, अकेला छोड़ देंगे मां को जिस दिन पर निकल आए। हजरात गिरामी, ये बड़ा शेर और इस शेर के खालिक उर्दू दुनिया का वो महबूब शायर कि तमाम टीवी चैनल, तमाम मुशायरे हिंदुस्तान से बाहर निकलकर भी सरहद पार करके जब 7 समंदर पार के मुशायरे देखते हैं तो कोई ऐसा मुल्क नहीं है जहां हिंदी और उर्दू के चाहने वाले हों, वहां जनाब महशर आफरीदी के कलाम की खुशबू में महफिलें न महकती हो। मैं चाहता हूं नौजवानों, अब तुम्हारा जोश मुझे देखना है। महशर आफरीदी है, माइक है, रात है, फैसला आपके हाथ है। आप कितनी देर महशर आफरीदी साहब को सुनेंगे? आप अब ऐसे नहीं। कितने लोग महशर भाई को सुनना चाहते हैं? सब जितने लोग सुनना चाहते हैं दायां हाथ उठाएं। अल्लाह ने अगर आपको दायां दिया है तो बायां भी दिया होगा, इसे भी उठा लें। और अब महशर भाई के लिए जोरदार तालियों में बदल दें। मैं इस मुशायरे का वकार मेरे बहुत प्यारे दोस्त, मेरे बहुत अच्छे बड़े प्यारे दोस्त, और ये सब इतना मैं वक्त इसलिए ले रहा हूं कि मुझे मालूम है कि पिछले 48-50 घंटों में मैंने महशर भाई को किस किस अजियत में गुजरते हुए देखा है। फ्लाइट कैंसिल फ्लाइट के बाद लखनऊ आने के लिए बंबई से पहले चेन्नई जाए एक शायर, और चेन्नई से फिर लखनऊ आए। ये कितना बड़ी अजियत का काम हो सकता है। 8-8 घंटे एयरपोर्ट पर बैठा रहे, 4 गुनी कीमत का टिकट ले और बिस्वा के लोगों से मुलाकात करने के लिए आए। इससे बड़ी आपकी मोहब्बत की दलील कोई नहीं हो सकती। क्रिकेट में खेलते खेलते अगर कोई खिलाड़ी चोटिल हो जाए, किसी की नस वस खिंच जाए, तो उसमें ऐसा नहीं होता कि वो आउट होके चला जाएगा, अंपायर उसे आउट नहीं देता। बात सही है? उसको कहा जाता है कि भाई जाओ फिजियो के साथ और वहां जाके इलाज करा के दोबारा से आ जाओ।
सही हो जाओगे फिर तुम यहीं से खेलना शुरू कर देना। तो जहां आप छोड़कर गए हैं, आप नॉट आउट लौटे हैं 13 रन बना के। बाद में जब आप आएंगे तो 13 से आगे आपको खेलना है। हाँ, अब मैं चाहता यह हूं कि इस वक्त अब उसे बुला लूं जो बिल्कुल ये साबित कर दे कि ये माइक सही है या गलत, क्योंकि मेरी फहरिस्त में बड़े पढ़े लिखे लोग हैं। तो इस माइक को सही या गलत साबित करने के लिए मैं उर्दू दुनिया की एक बहुत ही मशहूर और मारूफ शायरा को आपके बीच बुलाने जा रहा हूं। इतनी ताखीर से मत मिल के हमें सब्र आ जाए और फिर हम भी नजर तुझसे चुराने लग जाएं। आज शायरात की अजीब सी कशमकश है कि वो इस तरह के शेर कहने पर मजबूर हो गई है कि मैं ये भी चाहती हूं तेरा घर बसा रहे और ये भी चाहती हूं कि तू अपने घर न जाए। आज के निसाई लहजे में एक शायरा आज की खातून के जज्बात और एहसासात की तर्जुमानी करती है। माइक का टेस्ट हमें करना है तो एक बिल्कुल जांचा परखा गला जिसको बर्फ की सिल्ली पर खड़ा कर दिया जाए, उसके बाद भी वो माइक को चेक करके बता दे, ऐसे वेल टेस्टेड 24 कैरेट के गले को बुलाने जा रहा हूं और आवाज देने जा रहा हूं मोहतरमा निकहत अमरोहवी को कि तशरीफ लाएं और अपने कलाम से नवाजें। भाई मेरे उठ के बैठ जा यार, ये लेटो मत। इस उम्र में अगर तुम इतनी जल्दी लेट जाओगे तो तुम्हारी शादी में बड़ी दिक्कत आने वाली है। लोग कहेंगे कि जो नौजवान 4 घंटे के मुशायरे में सीधा नहीं बैठ पाया वो जिंदगी में क्या उखाड़ेगा, मतलब क्या कर लेगा भाई। ये ऐसा नौजवान क्या करेगा, क्या दिखाएगा, क्या करके दिखाएगा। तो इसलिए आपको ये साबित करना है कि आप ठीक ठाक तरीके से मुशायरे में बैठ सकते हैं। मुशायरा जैसा मैंने पहले अर्ज किया आगे बढ़ रहा हूं, इसलिए निकहत अमरोहवी को बुला रहा हूं। तालियों की गूंज में इस्तकबाल कीजिए।